ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 1 पार्ट 28 विचार क्रांति, नैतिक क्रांति और सामाजिक क्रांति। विचार क्रांति के संदर्भ में हमें यह जान लेना चाहिए कि व्यक्ति की दृष्टि, आस्था और आकांक्षाओं का स्तर निकृष्ट हो जाने से उसका चिंतन और कर्तृत्व विकृत हुआ। दुर्भावनाएं और दुष्प्रवृत्तियां उत्पन्न हुई। फलतः हर क्षेत्र में अवांछनीयता उमड़ पड़ी। यही वह कारण है जिसने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में असंख्य समस्याएं और उलझनें उत्पन्न कर दी हैं। व्यक्तिगत गतिविधियां पतनोन्मुख होंगी तो समाज की संगठन शक्ति, सुव्यवस्था, समर्थता और समृद्धि लड़खड़ाती ही चली जाएगी। इन दिनों यही हुआ है। हमें हर समस्या का ऊहापोह करने की आवश्यकता नहीं। इस एक ही गुत्थी को सुलझा लेने से और सब गांठें खुल जाएंगी। अन्यथा मूल कारण जहां का तहां बने रहने पर सुधार या विकास के उपाय कारगर न हो सकेंगे। बुद्धि भ्रम ने हमें संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति में सुख सुविधा खोजने का अभ्यस्त कर दिया है। उच्छृंखलता, असंयम, अहंता का प्रदर्शन, संपदाओं का संचय, विवेक का विसर्जन, यही सब कारण हैं जिनमें उलझकर मनुष्य ने अपना स्वरूप विस्मृत कर दिया और असुरता को अपना बैठा। कुत्साएं और कुंठाएं उसे साक्षात नारकीय स्थिति में डाले हुए हैं। युग निर्माण योजना का प्रारंभिक प्रयास चिंतन की अवांछनीयता के निवारण से आरंभ होता है। बौद्धिक क्रांति का प्रयोजन यही है। इस भावनात्मक नवनिर्माण के प्रयास को हम लोग ज्ञान यज्ञ कहने जा रहे हैं। नैतिकता के लिए हमें जनसाधारण का रचनात्मक पथ प्रदर्शन करना होगा। प्रचार पृष्ठभूमि तैयार करना ही सृजनात्मक प्रक्रिया का बीजारोपण है। एक दूसरे को उपदेश करता रहें तो काम नहीं चल सकता। सृजन जीवन का एक आवश्यक अंग है। उसे दैनिक नित्य कर्मों में सम्मिलित रखा जाना चाहिए। यह तथ्य जब तक जनसाधारण के मस्तिष्क के साथ ही अभ्यास में भी न उतरेगा, तब तक उद्देश्य की पूर्ति न हो सकेगी। एक को देखकर दूसरे को उत्साह आता है। रचनात्मक प्रवृत्तियों को कार्यान्वित करने से न केवल राष्ट्र निर्माण की संभावनाएं मूर्तिमान होती हैं, वरन व्यक्ति की मानवोचित सद्भावनाओं का भी विकास होता है। व्यक्ति और समाज की प्रगति का यही तरीका है। जिनमें थोड़ा अधिक उत्साह उत्पन्न हो चुका है, जिनकी भावनाओं में उभार आया है, उन्हें
1 घंटा समय 20 पैसा जन जागरण में लगाते रहने तक सीमित नहीं रखा जाता, वरन कुछ अतिरिक्त सेवा कार्य करने के लिए नियोजित किया जाता है। कर्मठ कार्यकर्ता प्रायः 4 घंटा समय नित्य और महीने में 1 दिन की आमदनी उन प्रयोजनों में लगाते हैं। इस प्रकार पुस्तकालय, विद्यालय, गृह उद्योग, शिक्षा, सफाई, व्यायामशाला, पद यात्रा, वृक्षारोपण, सामूहिक श्रमदान, शिक्षण शिविर जैसे शतसूत्री योजना में वर्णित विविध कार्यों में जुट जाते हैं। तदनुसार हर व्यक्ति के मन में यह उल्लास उत्पन्न होता है कि अपनी योग्यता और स्थिति के अनुरूप नवनिर्माण के लिए उसे भी कुछ न कुछ करना चाहिए। मिलजुल कर यह उल्लास क्रम इस प्रकार बढ़ता ही जाता है और जहाँ सामूहिकता, सेवा भावना जैसी चर्चा भी नहीं थी, वहाँ अभिनव सृजनात्मक कार्यों में परस्पर प्रतिस्पर्धा लगी हुई दिखाई देती है। सामाजिक क्रांति को एक संघर्षात्मक प्रक्रिया द्वारा ही पूरा किया जा सकेगा। अवांछनीयता की दाढ़ में जब खून लग जाता है, तब वह अपने निहित स्वार्थों को सहज ही छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। पशु प्रलोभन से आकर्षित होता है और दंड से डरता है। समझाने से हृदय बदलने के लिए जिसे तैयार नहीं किया जा सकता, ऐसी पशुता भी कम नहीं है। उसे दंड और विरोध से ही नियंत्रित रखा जा सकता है और निरस्त किया जा सकता है। कहा गया है कि धर्म स्थापना के साथ साथ अधर्म के उन्मूलन को भी समान महत्व देना होगा। बगीचे की सिंचाई के साथ साथ माली को गुड़ाई, निराई और छटाई भी करनी पड़ती है। माता बच्चों को प्यार करने के साथ साथ चपत लगाने से भी नहीं चूकती। व्यक्तियों में गुण, कर्म, स्वभाव की अगणित दुष्प्रवृत्तियां घुस पड़ी हैं। दृष्टिकोण में निकृष्टता के अनगिनत तत्वों ने जड़ जमा ली है। जीवन क्रम घोर विकृतियों से भर गया है। कुत्साओं और कुंठाओं ने मनुष्य को पशु स्तर पर ला खड़ा किया है। अपराधी प्रवृत्ति बेहिसाब फल फूल रही है। सामाजिक परंपराओं में मूढ़ मान्यताओं और अंधविश्वासों की भरमार है। शोषण और उत्पीड़न नए नए आवरण पहनकर आता है और भलाई की आड़ में बुराई के विष बीज बिखेरता है। मुख में राम, बगल में छुरी वाली उक्ति आज पग पग पर चरितार्थ हो रही हैं। राजनैतिक क्षेत्रों में कथनी और करनी में कोई साम्य नहीं दिखता। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में जो हो रहा है, उससे मनुष्य जाति का भविष्य अंधकार में गिरता ही दिखता है। विज्ञान और अज्ञान की जोड़ी मनुष्य जाति को सामूहिक आत्महत्या करने के लिए विवश करने में लगी हुई है। इन परिस्थितियों में
विचारों को बदलने, दृष्टिकोण में उत्कृष्टता का समावेश और भावनात्मक नवनिर्माण का प्रयोजन पूरा करने के लिए प्रशिक्षण के साथ साथ उन्मूलन की गतिविधियों में भी प्रखरता लानी पड़ेगी। व्यक्तिगत दोष दुर्गुणों में क्रोध, आलस्य, अनियमितता, असंयम, अपव्यय, नशेबाजी, अभक्ष्य भक्षण, चटोरापन, कृपणता, स्वार्थ परायणता, व्यसन, मद्यपान आदि हैं। सामाजिक दोषों में बेईमानी, शेखी खोरी, रिश्वत, चोरी, जुआ, उत्पीड़न, हराम की कमाई, व्यभिचार, उच्छृंखलता, छल जैसे दुष्कर्मों की गणना की जा सकती है। कुरीतियां, अंध परंपराएं, मूढ़ मान्यताएं ऐसी हैं जिन्हें सामाजिक ही नहीं बौद्धिक विकृति भी कह सकते हैं। उनके उन्मूलन के लिए बहुत किया जाता है। स्वार्थी राजनेता, गुंडे, अपराधी, असामाजिक तत्व, रिश्वतखोर अफसर, धर्म व्यवसायी, छली, प्रपंची, जमाखोर, मुनाफाखोर व्यवसायी, कुरीतियों के पोषक, कला और साहित्य से अनाचार उभारने वाले कलाकार, मुफ्तखोर, हरामखोर, तस्करी आदि कुकर्म पोषक वर्ग इन दिनों बढ़ता ही चला जा रहा है। इसका प्रतिरोध न किया जा सका तो उनकी दुष्टता अनुनय विनय मात्र से रुकने वाली नहीं है। जब तक इन वर्गों को यह विदित न हो जाए कि इन दुष्प्रवृत्तियों को अपनाए रहने से लाभ कम और हानि अधिक है, तब तक वे सहज मानने वाले नहीं हैं। इसके लिए अनाचारी तत्वों के प्रति समाज में घृणा, असहयोग, विरोध, प्रतिरोध एवं संघर्ष की वृत्ति उत्पन्न करनी होगी। इन दिनों कुकर्मी लोगों को व्यवहार कुशल, भाग्यवान माना जाता है और जिन्हें उनका उत्पीड़न सहना पड़ा, उनके अतिरिक्त अन्य लोग न उनकी निंदा करते हैं न विरोध। कई बार तो उन सफलताओं और उपलब्धियों की प्रशंसा तक की जाती है जो स्पष्टतः अनीति से उपार्जित की गई थी। दुष्प्रवृत्तियों के रोकने का कारगर उपाय यह है कि उनके विरुद्ध घोर घृणा उभरे। कोई उसकी प्रशंसा न करे, न सहयोग दे। उनसे साहस पूर्वक भिड़ा भी जाए और विरोध करने में भी पीछे न रहा जाए। कानून से, व्यक्तिगत अथवा सामूहिक प्रतिरोध से अवांछनीय तत्वों का रास्ता बंद किया जाए, भले ही इसे अपने को झंझट या कष्ट सहना पड़े। एक व्यक्ति के साथ किया गया अन्याय सारे समाज के प्रति किया गया अन्याय मानना चाहिए। दूसरों को सताया जाते देखकर हर व्यक्ति के मन में वैसे भाव उभरने चाहिए जैसे उसे स्वयं सताया जाता तब उभरते। हम मुसीबत में होते हैं तो यही चाहते हैं कि दूसरे लोग सहायता करने आवें। दूसरों को इस स्थिति में पड़ा देखकर भी हमारे मन में वैसे ही भाव उमड़ने चाहिए
और अनाचार से लड़ने के लिए हर व्यक्ति को आक्रोश एवं शौर्य साहस का प्रदर्शन करना चाहिए। ऐसा वातावरण बनाने में योगदान देना चाहिए जिनमें वैसी अनीति बरतना संभव न रह जाए। हर दुष्ट दुरात्मा को हर ओर से निंदा, भर्त्सना, असहयोग एवं विरोध प्रतिरोध का सामना करना पड़े, ऐसे ही प्रयास आज की बहुमुखी दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन कर सकते हैं। युग निर्माण परिवार के हर सदस्य को युग परिवर्तन की प्रक्रिया को एक धर्म युद्ध मानकर चलने के लिए कहा गया है। पाप और अनाचार से, दुष्टता और असुरता से लड़ना इस आपत्ति काल में हर प्रबुद्ध एवं भावनाशील व्यक्ति के लिए अनिवार्य हो गया है। अज्ञान असुर से प्रचारात्मक मोर्चे पर और अनाचार दानव से संघर्ष मोर्चे पर लड़ा जाएगा। तभी हर मस्तिष्क पर अधिकार किए हुए आज के हिरण्याक्ष लोभी दृष्टिकोण का अंत किया जा सकेगा। नवयुग के अवतरण में लगे हुए युग निर्माण परिवार के परिजनों को सृजन सेना के सैनिक कहा जाता है। धर्म युद्ध के तीनों मोर्चों पर उनको लड़ने के लिए कटिबद्ध रहना होता है और जो जिस स्थिति में है उसे उस स्थिति में जितना संभव हो करना होता है। अपनी सृजन सेना की अन्य लोगों द्वारा निहित स्वार्थों एवं संकीर्ण उद्देश्यों के लिए खड़े किए दलों से तुलना नहीं की जा सकती। हम सर्वतोमुखी सृजन के हर मोर्चे पर लड़ने वाले सैनिक हैं और उस महान प्रयोजन के लिए उतना ही बड़ा त्याग, बलिदान प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं जितना कि शत्रु के आक्रमण से देश को बचाने के लिए सुरक्षा मोर्चे पर लड़ने वाले सशस्त्र सैनिक दिखाते हैं। युग परिवर्तन के प्राचीन इतिहास के साथ एक महायुद्ध जुड़ा हुआ है। इस बार भी उसकी पुनरावृत्ति होगी, पर यह पूर्वकालीन शस्त्र युद्धों से भिन्न होगा। यह क्षेत्रीय नहीं, व्यापक होगा। इसमें विचारों के अस्त्र प्रयुक्त होंगे और घर घर में इसका मोर्चा खुला रहेगा। भाई भाई से, मित्र मित्र से और स्वजन स्वजन से लड़ेगा। अपनी दुर्बलताओं से हर किसी को स्वयं लड़ना पड़ेगा। परिवार को सुधारने के लिए मंत्रणाएं, प्रेम, आग्रह, यहाँ तक कि भूख हड़ताल, मौन धारण, असहयोग आदि का सहारा लेकर उन्हें सन्मार्ग अपनाने के लिए विवश करना होगा। समाज में फैली हुई दुष्प्रवृत्तियों से असहयोग, विरोध, संघर्ष के तीनों उपाय काम में लाने पड़ेंगे और समयानुसार अहिंसा से लेकर हिंसा तक के आधार ग्रहण करने पड़ेंगे। इस प्रकार नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति के साथ जुड़ा हुआ एक अति प्रचंड एवं अति व्यापक किंतु अनोखा महाभारत लड़ा जाएगा। इसकी व्यूह रचना अनोखे ढंग से की गई है जो समयानुसार सामने आती रहेगी। पार्ट
28 समाप्त।